अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज बांदरसिंदरी गांव के ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए पिछले दिनों गांव में हुई हत्या की वारदात में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन देकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। एडवोकेट राकेश शर्मा ने बताया कि 29 अगस्त को बांदरसिंदरी गाँव में 3 बदमाशों द्वारा गाँव के 3 जनों पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें आशीष नाम के एक युवक की मृत्यु हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 8 दिन होने के बावजूद भी अब तक 2 आरोपी लोकेश और सुरेश फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर आज अजमेर एसपी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इस मामले में टीम का गठन किया जाए और जल्द ही फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हमारे किशनगढ़ विधानसभा के बांदरसिंदरी गांव में 29 तारीख को 3 लड़कों ने मतलब एक इंटेंशन बनाकर और 3 लड़कों पे हमला किया। उसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई, जिसका नाम आशीष था, 22 वर्षीय नौजवान था। बांदरसिंदरी एसएचओ के पास उसकी जांच चल रही है। लोकल उसी गांव के मुलजिम है और उनमें से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके और उसको ब्रेक लगा रखा है। 2 मुलजिमों को आज दिन तक गिरफ्तार नहीं करा, आज 10 दिन होने को आ गए। एक 20-22 साल का नौजवान जिसका बुरे तरीके से मर्डर हुआ है, इंटेंशनली पीछे से आके वार करके चाकू से कुल्हाड़ियों से हमला करा है। 3 लोग घायल हुए हैं, एक उसमें बहुत गंभीर रूप से आज भी इंजर्ड है। एक इंजर्ड मेरे साथ में यहाँ पे खड़ा है, जिसके भी शरीर पे 8-10 चोटें आई है। तो ये बांदरसिंदरी एसएचओ की जो कार्यशैली है वो बिल्कुल सही नहीं है। उनको तुरंत प्रभाव से मुलजिमों को गिरफ्तार करना चाहिए, बजाय वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। मामले को बिल्कुल ये मान लो कि ढील दे रहे हैं, जबकि ऐसे मामले में जहाँ हत्या हो जाती है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके मुलजिमों को गिरफ्तार करना चाहिए, और उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोगों में आज रोष है और गुस्से के कारण वो एसपी साहब को आज ज्ञापन देने आए हैं कि बांदरसिंदरी की जो पुलिस है, उसका एसएचओ है, उसको बोलो एक टीम गठित करे और ये जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ है इसको स्पेशल में लेते हुए मुकदमे को और इसकी मतलब त्वरित प्रकार से इसकी जांच कराकर मुलजिमों को अरेस्ट करवाकर और चालान पेश करवाए और इस केस को स्पेशल केस में लेवे। कौन है वो ठन्ने वाले 3 मुलजिम है, उसमें एक मुकेश है, एक लोकेश है, एक सुरेश है। मुकेश को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, सेम डे कर लिया था, वो खुद आके सरेंडर हुआ। अब 9 दिन हो गए, 2 मुलजिम हैं, उन मुलजिमों के ना तो कोई घर पे जाके दबिश दी। उसी गांव में बांदरसिंदरी गांव में उनका मकान है हत्यारों का, तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और पूरे सबको पता है कि उनका एक भाई फौजी है बड़ा हत्यारों का, 2 भाई फौजी है, उन्होंने शरण दे रखी है। तो पुलिस क्यों नहीं टीम गठित करके उनको गिरफ्तार करवाने के लिए प्रयास करती? कोई प्रयास नहीं कर रही है। और आज तारीख हो गई 6 और घटना को हो गए कम से कम 8 दिन, और 8 दिन तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? एसपी साहब से हम पूछेंगे, साहब मर्डर के केस में 8-8 दिन तक पुलिस सो के बैठी रहती है क्या? दुश्मनी थी ना पहले भी? कोई दुश्मनी नहीं थी। बच्चे ट्रैक पर जो पुलिस की तैयारी करते हैं, 3 बच्चे ट्रैक, वो एक बच्चा ट्रैक पे तैयारी करता था, 2 जने उसके साथ और गए हुए थे, 3 आदमी गए हुए थे, आशीष, शोभाग और राजेंद्र। ये तीनों तैयारी कर रहे थे तो दौड़ लगाने जाते थे। कोई 8-10 दिन पहले छोटी मोटी बात पे कहा सुनी हो गई थी, वो दौड़ को लेकर पूरे इंटेंशनली 3 आदमी आए हैं मोटरसाइकिल पे हथियार लेके और पीछे से वार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो चोटें लगी हुई है, यहाँ पे लगी हुई है सीने में, पीछे से चोट लगी है सीने के अंदर, चाकू पार हो गया, पीछे कुल्हाड़ी की लगी हुई है। तो एक उनका जो हमले का तरीका था ना, वो बिल्कुल ऐसा है कि इंटेंशनली वो राय बनाकर 3 जनों ने आके उनका मर्डर करने की नीयत से उन पर हमला किया। कहाँ का मामला है ये? बांदरसिंदरी थाने का मामला है, बांदरसिंदरी गाँव का ही है। और बांदरसिंदरी गांव के ही 3 बच्चे हैं, वो तीनों इंजर्ड हुए। एक बच्चा उसमें साली का भी रहने वाला है, बांदरसिंदरी में उसका ननियाल है, जिसकी मृत्यु हो गई। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथी हैं, मेरे साथी परिवार के सदस्य हैं और मैं इनका अधिवक्ता भी हूँ। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकही दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। एसकेवी न्यूज़, सच्चाई की वापसी।